नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चुंबक का एक टॉपिक हुआ, भाग अपना 2 है। आज पढ़ेंगे अपन इसमें क्या, चुंबक के प्रकारों के बारे में, किसके चुंबक के कितने प्रकार है। तो आज है अपना टॉपिक क्या, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, कितने प्रकार की चुंबक होती है। तो भाई चुंबक होती है दोस्तों 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो है आपकी प्राकृतिक चुंबक और एक है आपकी कृत्रिम चुंबक। ये 2 प्रकार की चुंबक आपकी होती है। तो भाई प्राकृतिक चुंबक तो वो चुंबक है जो आपको प्रकृति के द्वारा मिल जाती है, वो तो कहती है प्राकृतिक चुंबक होती है। भाई कौन सी जी प्राकृतिक चुंबक? एक तो चुंबक और एक है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वो है जो अपन बनाते हैं, उसको मानव के द्वारा बनाई गई चुंबक, ठीक है। चुंबक प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक है जो आपको प्रकृति के द्वारा मिलती है, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। और कृत्रिम चुंबक वह है जो मानव द्वारा बनाई गई, मानव के हाथ से बनाई गई चुंबक है, वो है कृत्रिम चुंबक है। अब कृत्रिम चुंबक के अंदर इन्हें 2 भागों में बांटा है, एक तो स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। तो पहले स्थायी चुंबक की बात करते हैं। कौन सी? स्थायी चुंबक। एक तो स्थायी चुंबक व एक अस्थायी चुंबक। यह है आपकी अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, ठीक है। यहां तक बात आपके समझ में आनी चाहिए। भाई चुंबक को अपने 2 भागों में बांटा, प्राकृतिक व कृत्रिम के अंदर। और कृत्रिम चुंबक को भी अपने 2 भागों में बांट दिया, स्थायी चुंबक व अस्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबक तो कौन सी होती है, किसकी ये बनी होती है और किस हिसाब से इसका कहाँ इसका उपयोग होता है। पहली बात आपको स्थायी चुंबक के बारे में ध्यान रखना है कि ये थोड़ी कमजोर टाइप की होती है, कम शक्तिशाली होती है। क्या होती है? कम शक्तिशाली होती है। कौन सी चुंबक? स्थायी चुंबक क्या होती है? कम स्थायी होती है, कम शक्तिशाली होती है। पहला पॉइंट इसमें कम शक्तिशाली होती है, ठीक है जी, कम शक्तिशाली होती है, ठीक। अब फिर बात करें बनाते किससे इसको, तो इसका बनाया जाता है, एक तो इसको एल निको का, एल निको, एक है एल्कोनिक्स, और एक है आपका कोबाल्ट, एक है आपका कोबाल्ट स्टील। कौन सी चुंबक बनाई जाती है? एल निको का, एल्कोनिक्स का और कोबाल्ट स्टील का और कोबाल्ट का स्थायी चुंबक को बनाया जाता है। किस किस से? एल्कोनिक्स, कोबाल्ट और कोबाल्ट स्टील की कौन सी चुंबक बनाई जाती है? स्थायी चुंबक बनाते हैं। अब बात करें साहब स्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ होता है, तो स्थायी चुंबक का उपयोग एक तो विद्युत गंठी के अंदर हो जाता है आपका, विद्युत गंठी के अंदर, तो यह स्थायी का लाउड स्पीकर के अंदर और गैल्वेनोमीटर के अंदर इसका उपयोग होता है। कहाँ उपयोग की अगर बात की जाए तो इसका उपयोग है एक तो लाउड स्पीकर और एक है गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब भाई दोबारा सुनना स्थायी चुंबक के बारे में। स्थायी चुंबक है ये कमजोर होती है, कम शक्तिशाली वाली होती है। इसको बनाया किसी जाता है? कोबाल्ट स्टील से, एल्कोनिक से और एल्कोनिक से बनाया जाता है, ठीक है। बात करें इसका उपयोग की, तो इसका उपयोग हो जाता है कहाँ? आपके एक तो लाउड स्पीकर के अंदर और एक हो जाता है दोस्तों गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी किसके बारे में? स्थायी चुंबक के बारे में। अब बात करते हैं साहब प्राकृतिक चुंबक क्या होती है। तो प्राकृतिक चुंबक दोस्तों वो होती है जिसके द्वारा मानव के द्वारा ये बनाई जाती है।
ये स्थायी चुंबक के बारे में बात करें। अब स्थायी अस्थायी चुंबक कौन सी चुंबक होती है? ये अस्थायी चुंबक वो चुंबक होती है जो अपन बनाते हैं इसको, और बनाते किस हिसाब से आप सुनना। माना कि आपने एक मर्द लोहे का टुकड़ा लिया, मतलब एक लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है जी। यहां एक वाइंडिंग की है आपने इसके ऊपर, यह वाइंडिंग अपन ने कर ली, ठीक है, वाइंडिंग कर ली और एक बैटरी लगा दी यहां पे, ये आपने बैटरी लगा दी, ठीक है। यहां से आपने धारा गुजारी, आई, यहां भी वापस आई, क्या इधर से आपने धारा दी, उस साइड से वापस अपने पास आ गई, ये हो गया एक बंद परिपथ हो गया जी, पहली बात तो। अब आई बात करें, जैसे आपने इसमें धारा दी तो इस चुंबक, इस जो लोहे का टुकड़ा है, इस वाइंडिंग में से जब धारा गुजरेगी, क्या जब इस वाइंडिंग से धारा गुजरेगी तो जो ये लपेट छड़ के ऊपर लगाए अपन ने, इस छड़ के अंदर कुछ चुंबकीय गुण उत्पन्न होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे। और यह शक्तिशाली होती है। कौन सी चुंबक? अस्थायी चुंबक शक्तिशाली होती है। क्यों होती है? कि जैसे ये दो चीज पे डिपेंड करेंगे। शक्तिशाली आप इसको बना सकते हो ज्यादा, किस हिसाब से बनाते हैं कि आप इसके टर्न्स की संख्या को बढ़ाइए और विद्युत धारा को यहां से जितनी अधिक विद्युत धारा दोगे उतने ही चुंबकीय गुण इसमें आएंगे। किसमें? लोहे की छड़ के अंदर। तो इस हिसाब से इसको माना जाता है अधिक शक्तिशाली चुंबक माना जाता है। दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो विद्युत धारा के ऊपर और एक इसमें जो लगाए गए टर्न्स की संख्या के ऊपर ये निर्भर करती है शक्तिशाली बनाने के लिए। तो क्या होती है? ये थोड़ी अधिक शक्तिशाली होती है, अधिक शक्तिशाली, ठीक है जी। अधिक शक्तिशाली होती है, डिपेंड किस पे करती है? एक तो धारा पे और एक टर्न्स की संख्या पे। ये तो हो गई आपकी अस्थायी चुंबक की बात। अब अस्थायी चुंबक का उपयोग कहां किया जाता है? अस्थायी चुंबक का उपयोग आपका कहां किया जाता है? एक तो विद्युत गंठी के अंदर, अगर उपयोग की बात करें तो विद्युत करेन, बाद में विद्युत गंठी। तीसरी बात की जाए डायनेमो आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सी चुंबक का जी? अस्थायी चुंबक का। विद्युत करेन, विद्युत गंठी, डायनेमो और भी बहुत सी जगह इसका उपयोग किया जाता है। और अधिक शक्तिशाली चुंबक है कौन सी? आपकी अस्थायी चुंबक है। और अस्थायी चुंबक को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए आपको धारा और टर्न्स की संख्या बढ़ा करके आप इसको अधिक शक्तिशाली बना सकते हो। लेकिन स्थायी चुंबक है इससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये अपन इसमें जितनी धारा गुजारेंगे और जितने इसके अंदर टर्न्स की संख्या बढ़ाएंगे इस हिसाब से इसके अंदर ये चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बात करते हैं अपन। अभी आगे अगर बात की जाए तो आपको अगला पॉइंट है अपना कौन सा? चुंबकीय परिपथ। चुंबकीय परिपथ क्या है जी? चुंबकीय परिपथ। अब चुंबकीय परिपथ क्या है कि चुंबकीय बल रेखाओं का एक बंद परिपथ चुंबकीय परिपथ कहलाएगा। क्या कि चुंबकीय बल रेखाओं का एक बंद परिपथ, बंद मार्ग चुंबकीय बल रेखा कहलाएगा। क्या? चुंबकीय बल रेखाओं का एक बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। अब वो कौन सा है ये भी देखो भाई। देखो इधर से, ये आपकी एक चुंबक है, चुंबक का टुकड़ा है अपने पास। ये एन सिरा है इसका और ये एस सिरा है। यहां से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकली अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, इस साइड अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, एन से एस की तरफ, बाहर की तो एन के एस की तरफ और अंदर
एस से एन की तरफ दो दिशा होती है चुंबकीय बल रेखाओं की, अंदर की अलग होगी और बाहर की अलग है। जो अपने पीछे वाले वीडियो फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है मेरा, वो देखना एक बार। अंदर से चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर और बाहर से चुंबकीय बल रेखा अंदर से तरफ एस से एन की ओर और बाहर से आपकी एन से एस की ओर। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर अब बात करते हैं क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब एक घनत्व क्या है, फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के बहाव को ही एक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं का बहाव को क्या कहोगे आप, फ्लक्स कहोगे। अब फ्लक्स घनत्व क्या कहलाएगा आपका, किसी इकाई क्षेत्र से निकली हुई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। क्या, किसी इकाई क्षेत्र से निकली हुई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, फ्लक्स घनत्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्लक्स घनत्व। तो यहां से देखना इसकी परिभाषा क्या है, किसी इकाई क्षेत्र से, इकाई क्षेत्र से निकलने वाली, या हाँ निकलने वाली कर लो, निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या। क्या जी, बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, आपका फ्लक्स घनत्व कहलाएगा। अब भाई देखो यहां से देखना, मार इसका सूत्र होता है B बराबर फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। अब ये तो है आपका फ्लक्स घनत्व है, ये तो क्या है, घनत्व है, जिसको B से दर्शाया जाता है। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका फ्लक्स है। ये क्या है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, अब सुनना बात है, जो आपका घनत्व है ये तो फ्लक्स के तो है समानुपाती, लेकिन क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाओगे आपका घनत्व घट जाएगा। क्या, घट जाएगा। और इस क्षेत्रफल को घटाओगे तो आपका घनत्व बढ़ जाएगा। यह बात ध्यान रखना। और आपका जो घनत्व है फ्लक्स के समानुपाती होता है, और ये जो आपका घनत्व है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से देखो फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर। अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है जी, फ्लक्स घनत्व का है। कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। कौन सा, सीजीएस मात्रक है। अब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को आप क्या कहोगे, संयुक्त रूप से टेस्ला। क्या कहोगे, टेस्ला। तो सीजीएस मात्रक है ये कौन सा, एसआई मात्रक है। सीजीएस मात्रक इसका है क्या, गॉस। क्या है जी, गॉस। सीजीएस मात्रक फ्लक्स घनत्व का क्या है, गॉस। ये तो आपका एसआई मात्रक हो गया। और सीजीएस मात्रक अगर देखा जाए, सीजीएस मात्रक आपका क्या है, गॉस। ठीक है, ये तो है आपका फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रक है। और ये है दोस्तों आपका एसआई मात्रक। कौन सा, एसआई मात्रक है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोल सकते हो या फिर इसको टेस्ला बोल सकते हो। अब यहां से काम की चीज और देखना, एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस। और एक गॉस बराबर अब सुनना, अगर क्वेश्चन यह आ जाए कि एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, अगर यह पूछा जाए एक गॉस बराबर है, तो एक गॉस बराबर होगा दोस्तों क्या, मई यहां से देखना, एक टेस्ला बराबर आपका हो जाएगा, एक टेस्ला बराबर हुआ क्या आपका 10⁻⁴ गॉस है, जिससे दर्शा देता हूं गॉस को। ठीक है जी। अब एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस है, तो एक गॉस बराबर क्या होगा, अब सुनना, एक गॉस बराबर हो जाएगा आपका क्या, एक गॉस बराबर होगा दोस्तों आपका 1/10⁻⁴, या तो 4 टेस्ला, या फिर इसको लिख सकते हो 10/-4 टेस्ला, इनवर्स में 4। ठीक है, एक गॉस बराबर 1/10⁻⁴ टेस्ला, या फिर 10⁻⁴
टेस्ला हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1 गोस बराबर, और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गोस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, अब आगे अगर अपन बात करें इसकी, अगला टॉपिक आपका आता है MMF। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, कहने का मतलब चुंबकीय वाहक बल। MF का पूरी फुल फॉर्म बताई गई है, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल, ये तो है आपकी MMF का पूरा नाम, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अब भाई बात करें इसके मात्रक की, तो इसका SI मात्रक तो दोस्तों क्या है, एम्पियर इनटू टर्न, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में आप बोलते हो 80। क्या 80। CGS मात्रक इसका है गिलबर्ट, ठीक है। SI मात्रक है एम्पियर इनटू टर्न, और CGS मात्रक है आपका गिलबर्ट। MF का पूरा नाम है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जिस हिसाब से आपका EMF तो था ना, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसी हिसाब से आपके चुंबक के अंदर भी क्या है, चुंबकीय वाहक बल। ये तो है आपके मात्रक। अब आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 1 एम्पियर इंटू टर्न, 1 एम्पियर इंटू टर्न बराबर कितना होता है, कितना मान होता है, तो 1 एम्पियर इंटू टर्न बराबर 1.26 होता है, 1.26 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपके EMF के बारे में ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है चुंबकीय वाहक बल के बारे में। बाकी की बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर। इतनी देर के लिए आप ये चीज़ जो 2 भाग दे दिया गया उसके अंदर आप देखना सही तरीके से, और पीछे वाले भाग में ये सारी चीज़ें बताई हुई है। देखो ये बात क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखा है, एक तो ये देखो NS की दिशा 2 है, ये तो है कौन सी, बल रेखाओं बढ़ने की दिशा, ये तो कौन सी, बार की तो है N से S की ओर, और दोस्तों ये दिशा हो जाती है कौन सी, अंदर की ओर। चुंबकीय बल रेखा देखो यहां से 2 बन गई ना, एक तो देखो ये है और एक ये है, तो जो बाहर वाली है ये तो N से S की ओर, और अंदर वाली है दोस्तों S से N की ओर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, यही क्वेश्चन के अंदर आती हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा आ जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा का सही मापन कीजिए या सही दिशा बताइए, तो ये दोनों दे देते हैं, और फिर इनके बाद में 2 चीज़ विपरीत दे देते हैं, दोनों को समान करके दे देते हैं, दोनों को विपक्ष में दे देते हैं, तो अलग अलग होगी भाई। बाहर की तरफ तो होगी N से S की ओर, और अंदर वाली जो चुंबकीय बल रेखा आएगी वो S से N की ओर आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी करते हैं अगली क्लास के अंदर बात। जय हिंद, जय भारत।